गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है हाफ सेक्शन से। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाफ सेक्शन। आपको 3D डायग्राम दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, इसके बेस पे हमें 3D के काम करना है। तो सबसे पहले हमने एक रेफरेंस लाइन ले ली और एक डॉट पॉइंट ले लिया है। यह आ गया हमारा डॉट पॉइंट और इसी डॉट पॉइंट के बेस पे हमें काम करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 30 और इस 30 को हम डार्क कर लेंगे। ठीक है, यह आ गया 30। फिर उसके बाद 10 mm ड्रॉप करना है और फिर 30 mm तक एक्स्ट्रा जाना है। ये फिर इस हिस्से को डार्क कर लेंगे और साथ साथ हम सेंटर पॉइंट पे भी डॉट लगा लेंगे। टोटल 70 है, 70 है, उसका हाफ आ जाएगा और जो हाइट गिवन है वो है 10 mm। तो ये आ गई 10 mm और यही कॉन्सेप्ट हम अपोजिट साइड भी करेंगे और सिर्फ पॉइंट लेंगे पहले 10 mm का और फिर यहाँ से यहाँ तक 70 तक एक लाइट लाइन लेंगे। इस पॉइंट से बिल्कुल लाइट लाइन ले ली और यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन करवा लेंगे। तो पहला ये तरीका हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके बेस पे ये हाइट बिल्कुल सीधी उठा लेंगे लाइट लाइन और यहाँ पर रखते हुए 70 पे डॉट लगाएंगे और यहाँ पर भी एक लाइन ले लेंगे। तो यानी कि इसके अंदर हमें काम करना है और इसका भी हाफ ले लेंगे यहाँ पर जैसे हमने नीचे लिया था और एक सेंटर लाइन को क्रिएट कर लेंगे। तो ये आ गई सेंटर लाइन। ठीक है, सेंटर लाइन आने के बाद अब हमें क्या करना है, जो बीच का हिस्सा है वो 10 mm है तो ऊपर और नीचे 5 mm इधर 5 mm इधर डॉट लगाएंगे और बिल्कुल एक लाइट लाइन ऊपर तक ले जाएंगे और सेम यही करेंगे, लाइट लाइन इधर भी ले जाएंगे। ऐसा करने के बाद आपको बहुत लाइट डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। मैं डार्क नहीं कर सकता हूँ अभी, जब डार्क करूँगा जब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा ये एक एक चीज़। अब यहाँ पर हमने ये चीज़ ले ली है। यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि जो ये हिस्सा है टोटल है 30, तो 30 का हाफ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 15। यही तरीका हम यहाँ पर अपनाएंगे। यह आ गया 15, यह आ गया 15 और फिर यहाँ से एक लाइट लाइन ले लेंगे और यहाँ से लाइट लाइन ले लेंगे। अब जो 10 mm ये हो गई हाइट, हम पता करते हैं तो हाइट हमें गिवन है 30 यानी कि टोटल है 40। तो 40 में से 10 हम ले चुके हैं, रिमेनिंग 30 बचा। तो ये है वो 30 और ऐसा ही हम इधर करेंगे। ये है 30 और यहाँ से यहाँ तक हम एक लाइट लाइन ले लेंगे। ठीक है, ये लाइट लाइन ले ली है ऐसे। तो ये आ गया 10, ये आ गया 30, टोटल हो गया 40। अब यहाँ पर हमें डायग्राम जो डार्क करना है उस पर फोकस करते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ होगी डार्क। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये होगा डार्क, ये होगा डार्क, ये हो जाएगा डार्क और यहाँ पर ये चीज़ डार्क हो जाएगी। तो ये हमने ओवरऑल जो बॉडी थी वो बना ली है। ऊपर से 10 mm है जो कि हमें ये चीज़ रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर ये चीज़ आ गई और हमें 10 mm तक ये चीज़ डार्क करनी है। यही तरीका हम दोबारा देखेंगे। 10 mm यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ तक। जैसा कि मैंने आपको बोला जो आज का 3D व्यू हम बना रहे हैं उसमें हम हाफ सेक्शन करेंगे तो हम उसको ऊपर से ऐसे कट कर देंगे बिल्कुल बीचों बीच से। तो कट करने के बाद हमें जो डायग्राम दिखाई देगा, अब वहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है, ये तो है नॉर्मल। अभी तक हमने नॉर्मल फ्रंट व्यू बना लिया। अब हम यहाँ पर डार्क करते हैं। डार्क करने वाली चीज़ क्या है, ऊपर से हम लेंगे 5 mm। ठीक है, यहाँ से लेंगे 5 mm और बिल्कुल एक लाइट लाइन लेंगे। बट कैसी लाइट होगी वो भी ध्यान देंगे। यहाँ पर तो आ जाएगी, इतने हिस्से में तो आ जाएगी हिडन लाइन, क्योंकि हमने हाफ सेक्शन किया है वो भी लेफ्ट साइड का। और यहाँ पर आ जाएगी ये लाइन आपकी पूरी ऐसे आ जाएगी। तो जो आप स्क्रीन पे जो ऊपर देख रहे हैं वहाँ पर राइट साइड टॉप में एक 3D व्यू दिखाई दे रहा है। उसके अंदर जो ऊपर की तरफ आप स्लॉट देख रहे हैं उस स्लॉट को हमें यहाँ पर बनाना था, वो तो ये स्लॉट ये आ गया। बाकी अब इस हिस्से में आपकी हैचिंग लाइन कुछ ऐसे आ जाएगी। हर हैचिंग के बीच में 2 से 3 mm का गैप होना चाहिए प्रॉपर। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे 2 से 3 mm का हैचिंग देते हुए यहाँ तक हमें हैचिंग दिखानी है। इसमें हमें हैचिंग नहीं दिखानी है, इस तक हैचिंग दिखा देते हैं। तो चलिए हैचिंग बना लेते हैं फटाफट। हैचिंग करने के बाद हमें डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देगा कि इस हिस्से को हमने हाफ सेक्शन कर लिया है और ये यहाँ पर स्लॉट है। ठीक है, अब इसी के बेस पे हमें टॉप व्यू बनाना है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर हम ऐसे लाइट लाइन ले जाते हैं दोनों तरफ और ऊपर गैप चेक करते हैं क्या प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, 70 mm पूरा प्रॉपर है और ऊपर 35 पे फिर हम डॉट लगाएंगे और सेंटर लाइन को, अपनी सेंटर लाइन को बढ़ा लेंगे ताकि हमारे आगे कहीं किसी भी डायग्राम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है,
ये हमने ऐसे करते हुए सेंटर लाइन को बढ़ा लिया है और कोई भी एक डिस्टेंस लेंगे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, देन उसके बाद हमें डायग्राम बनाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हमने एक डिस्टेंस ले लिया है, ये डिस्टेंस हम कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम पहले डार्क ही कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर वर्क करना है, तो हमें टॉप व्यू की पहले बेस लाइन दिखानी होगी। डायमेंशन मैं आपको पूरी एंड में दिखा दूंगा एक साथ। तो चलिए सबसे पहले ये हमने 70 ले लिया। अब आप साइड व्यू में देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है गिवन वो है 50 है। इस तरफ ये देख रहे हैं, ये वाली लाइन को 50 है, तो यहाँ पर हम 50 लेंगे। तो 50 लेने के बाद सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक 50 है, ये डार्क कर लिया। 70, 50 ऐसे ही यहाँ पर लिया, ये चीज़ आ गई और इन दोनों को आपस में ज्वाइन करवा लिया है। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स बन गया है। अब इसके अंदर इस हिस्से को अगर हम प्रॉपर एक एक लाइन को, रेफरेंस लाइन को अगर हम ऊपर ले जाते हैं और डिस्टेंस चेक करते हैं तो हमारा प्रॉपर डिस्टेंस आएगा। इनकेस अगर 19-20 आपका मूव होता है तो आप पॉइंट ले लेना ऊपर की तरफ और जो लाइन ली थी उनको इरेज कर कर आप दोबारा ले सकते हैं। तो हमारा एक जो है बिल्कुल पॉइंट परफेक्ट आया है। क्योंकि यहाँ पर ड्राफ्टर का पूरा सेटअप यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आप घर पे हैं, क्या पता आपके पास बोर्ड है या नहीं है, आपकी हर प्रॉब्लम को देखकर मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ लिया और आप नॉर्मल स्केल से भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बार नॉर्मल स्केल से भी आपको डायग्राम बनाना सिखाऊं तो प्लीज़ आप अच्छे से कमेंट करें, बताएं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। आप घर पे बैठे हैं तो मैं आपकी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करूं, तो आप मुझे कमेंट्स करें, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है और तो आप बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, तो मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाऊँगा। तो यहाँ पर ये चीज़ लिया और इसको टॉप व्यू में जो हमें ऊपर दिखाई दे रहा है वो चीज़ मैं इसको पूरा डार्क कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक हमने टॉप व्यू में देख रहे हैं आप, ऊपर जो ये डायग्राम दे रखा है टॉप व्यू में हमें जो जो दिखाई दे रहा है वो हम यहाँ पर बना देते हैं। अब यहाँ पर आ जाती है बात कि इसके ऊपर से देखते वक्त वो हमें सर्कल ज़रूर दिखाई देगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर सेंटर लाइन लेनी होगी 25 पे बोथ साइड, ठीक है। 25 पे बोथ साइड लेंगे और यहाँ पर अच्छे से एक सेंटर लाइन को रिप्रेजेंट कर देंगे। ये आ गई यहाँ पर सेंटर लाइन। और जो ये डिस्टेंस था वो था 10 mm। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 5 mm इधर, 5 mm इधर, दोनों तरफ पॉइंट लेंगे, 5 mm, 5 mm और इनको आपस में मिलाएंगे। बट कहाँ से कहाँ तक, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, ये चीज़ याद रखना है। इतने के अंदर है वो सर्कल, आप टॉप व्यू में देख सकते हैं। और हमने यहाँ पर सिर्फ हाफ सेक्शन किया है, वो भी फ्रंट व्यू का। तो क्वेश्चन में किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को भी बोल सकता है कि फ्रंट व्यू में, सिर्फ फ्रंट व्यू में सेक्शन करिए, अदरवाइज और कहीं नहीं। अब जो ये हमने 10 mm वाली लाइन ली थी, सेम यही कॉन्सेप्ट हम ऊपर भी अपनाएंगे। 5 mm इधर, 5 mm इधर। अब ये ऊपर से देखते वक्त हमें नहीं दिखाई देगा, तो इस वाली लाइन को हम पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को हम हिडन में बनाएंगे। और हिडन का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 2 से 3 mm का डिस्टेंस होना चाहिए, जो कि ये मैं अभी आपके सामने डैश बना रहा हूँ। ये डैश का डिस्टेंस है 2 से 3 mm। यही तरीका अब हम यहाँ पर अपनाएंगे 2 से 3 mm, ठीक है। और यहाँ पर हमारी ये कंप्लीट होती है टॉप व्यू की लाइन। तो यहाँ पर हमारी टॉप व्यू का जो मेन पार्ट था वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हमें टॉप व्यू में और कुछ नहीं बनाना। अब हमें क्या करना है, जो फ्रंट व्यू है इसका यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है, हाइट 40 है, ये चीज़ लेंगे। हमें क्वेश्चन में देखेंगे आप कि हमें राइट साइड दिखाई दे रही है, तो हम राइट साइड बनाएंगे। और जो ये डिस्टेंस लिया था, ये 15 का डिस्टेंस लिया था, वही 15 का डिस्टेंस हम यहाँ लेंगे। ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स ये बराबर होना चाहिए, दोनों डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस बराबर इसका डिस्टेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि दोनों डिस्टेंस बराबर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है, साइड व्यू में अगर हम देखते हैं, टॉप व्यू में हमें पता चल गया कि 50 था, तो जाहिर सी बात है वही आपका साइड व्यू में भी होगा। तो ये 50 है, तो ये चीज़ 50 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इस 50 को डार्क करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और इस 40 को डार्क अभी करते हैं, पूरे को डार्क कर लेंगे। और सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर करेंगे, बट यहाँ पर हम डॉट लेंगे सिर्फ और इस हिस्से को डार्क करेंगे, ठीक है। इस लाइन को हम डार्क अभी नहीं करेंगे। यहाँ से यहाँ तक 50 का हाफ लेंगे हम, यह आ गया 25 और यहाँ पर आ जाएगा 25 और इस पे एक सेंटर लाइन को बना लेंगे। तो सेंटर लाइन कुछ ऐसे बनेगी। अब जो ऊपर से हमने 5 ये लिया था, यहाँ से
फ्रंट व्यू से उसकी शेप ऐसी है, बट साइड व्यू से जो उसकी शेप होगी वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर 5 पे डॉट लगाया। अब हमें ज़रूरत है कंपास की, और यहाँ पर रखेंगे पॉइंट को, और 5 mm तक ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का सर्कल बनेगा यहाँ पर, और वो सर्कल क्रिएट कर देंगे, ठीक है। और डार्क है तो डार्क रखेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब ऊपर की फेस को इसको ज्वाइन करवा देंगे, साइड व्यू से हमें ये दिखाई देगा, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। और नीचे से ये 10 mm है, तो यही चीज़ 10 mm पे यहाँ पे डॉट लिया और इस वाले पॉइंट पे ज्वाइन किया, और इसको इस वाले पॉइंट पे ज्वाइन किया और ये मिला दिया। यहाँ पर ये चीज़ हमें दिखाई देगी, ये चीज़ हमें यहाँ से देखते वक्त नहीं दिखाई देगी। तो ऊपर से 10 है, तो हमें क्या करना है, 10 पे डॉट लगाना है, और पूरी की पूरी एक सेंटर लाइन आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये आ गई हमारी सेंटर लाइन, ये आ गई हमारी सेंटर लाइन, और इस हिसाब से हमारा फ्रंट व्यू भी रेडी होता है। अब मुझे बस इसकी जो डायमेंशन है वो आपको दिखानी है, तो चलिए मैं आपको डायमेंशन दिखा देता हूं फटाफट, ठीक है। तो यहां पर हमारा पूरी डायमेंशन आ गई है। फ्रंट हाफ सेक्शनल व्यू, ठीक है, फ्रंट हाफ सेक्शनल व्यू है यहां पर, और ये चीज़ आ गई है राइट साइड व्यू, और ये आ गई टॉप व्यू। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ, और आपको बस यहाँ पर सिंबल बना देना है, यहाँ पर या टाइटल ब्लॉक के अंदर आप सिंबल बना सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।